नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद दिल मोहम्मद में। साथियों, आज हम स्पोर्ट मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चन को रिवीजन करवाऊंगा साथियों। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, प्रबंधन के अपने रचनात्मक स्वरूप के कारण इसे दो वांछित परिणाम प्राप्त करने होते हैं। वे दो संसाधन क्या हैं? यानी प्रबंधन के रचनात्मक स्वरूप के कारण इन्हें दो वांछित परिणाम प्राप्त करने होते हैं। वे दो संसाधन क्या हैं? ए ऑप्शन है साथियों, कलात्मक और गैर कलात्मक संसाधन। बी है वैज्ञानिक और कलात्मक संसाधन। सी है मानवीय और अमानवीय संसाधन। और डी है व्यवहारिक और सैद्धांतिक संसाधन। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा सी, मानवीय और अमानवीय संसाधन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रबंधन का तकनीकी कौशल है। तो प्रबंधन का तकनीकी कौशल क्या है साथियों? तो इसका ए ऑप्शन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए विधि अथवा उसका कौशल। बी है लोगों के साथ ठीक से काम करने की क्षमता। और सी है जटिल विचारों को समझने की क्षमता। डी है लोगों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन, किसी विशिष्ट कार्य को करने की विधि अथवा उसका कौशल। ये होता है साथियों किसी प्रबंधन का तकनीकी कौशल। तो इसका राइट आंसर ए है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोई वैज्ञानिक सैद्धांतिक प्रबंधन निश्चित करता है। तो ए ऑप्शन है संसाधन का एक समान वितरण। और बी है कमोवेश अस्थायी तौर पर योजना बनाना। और सी है प्रत्येक की दक्षता एवं सामर्थ्य बढ़ाना। और डी ऑप्शन है संगठन के प्रत्येक व्यक्ति की संपन्नता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कोई वैज्ञानिक सैद्धांतिक प्रबंधन निश्चित करता है। क्या निश्चित करता है साथियों? प्रत्येक की दक्षता एवं सामर्थ्य बढ़ाना। तो ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये लगभग एग्जामों में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है साथियों यूपी पीजीटी 2016 में। किसी संस्था हेतु आवश्यक सुविधाओं के प्रकार और मानक आनुपातिक होते हैं। तो ये है जरूरतों और उद्देश्यों के। बी है संसाधन उत्पन्न करने की क्षमता। और सी है योजनाकार की दृष्टि और विचार। और डी है समाज की सेवा करने की योग्यता। यहाँ सेव लिखा है साथियों, यहाँ सेवा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी संस्था हेतु आवश्यक सुविधाओं के प्रकार और मानक अनुपातिक होते हैं। क्या होते हैं? जरूरतों और उद्देश्यों के। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा साथियों। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी जो है पीजीटी 2016 में आया हुआ है। कक्षा प्रबंधन निर्भर करता है। तो कक्षा प्रबंधन क्या निर्भर करता है? वित्त की उपलब्धता पर, पढ़ाने वाली विषय वस्तु के प्रकार पर। उसके बाद साथियों सी ऑप्शन है कक्षा में छात्रों की संख्या पर और संसाधनों की उपलब्धता पर। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बी, पढ़ाने वाली विषय वस्तु के प्रकार पर कक्षा प्रबंधन जो है निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर साथियों बी हो जाएगा। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ है प्रश्न। स्कूल या कॉलेज में संसाधन योजना किसके हाथों में होनी चाहिए? तो ये ए ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रमुख पर। बी है संस्था के प्रमुख पे। सी है सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले योजना दल पे।
और डी है विभागीय निर्माण कार्यालय पर। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले योजना दल पर। तो इसका साथियों सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जो है यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये है प्राचीन काल में प्रबंधन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था। ए है प्रशासन, बी है संगठन, और सी है समन्वय, और डी है निर्देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रशासन। प्रबंधन के लिए प्रशासन शब्द जो है प्रयुक्त होता था। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पीजीटी 2016 में आया हुआ। जब शारीरिक शिक्षा तथा खेल के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं की योजना बना रहे हो तो शिक्षक को प्राथमिक तौर पर करना चाहिए। तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपने अनुभव तथा ज्ञान पर निर्भर रहना चाहिए। बी है विषय से संबंधित साहित्य की सहायता लेना, और सी है अभियंता, प्रशासनिक, आर्किटेक्ट्स और तकनीकी और विशेषज्ञ की सहायता लें, और डी है खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को भरोसे में लेना। तो इसका राइट आंसर साथियों सी हो जाएगा, अभियंता, प्रशासनिक, आर्किटेक्ट्स और तकनीक विशेषज्ञ की सहायता लेना। तो इसका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा साथियों। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है। ए है निर्देशन, बी है कर्मचारी रखना, सी है योजना बनाना, और डी है बजट बनाना। तो साथियों इसको तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, खेल कार्यक्रम का पहला कदम होता है योजना बनाना, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका। ये टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक पेशेवर संस्थान का निर्माण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है साथियों, यहाँ खाली स्थान है। तो ए है समाज की सद्भावना, बी है अनुभव, सी है दक्षता, और डी है स्थान। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दक्षता। ठीक है, पेशेवर संस्थान का जो है निर्माण दक्षता द्वारा किया जाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूपी टीजीटी 2016 में आया, शारीरिक शिक्षा में व्यवसायिक नैतिकता शामिल करती है। क्या शामिल करती है। ए है शारीरिक कुशलता, और बी है निष्पक्षता, और सी है नैतिक मूल्य, और डी है भावनात्मक स्थिरता। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा सी, नैतिक मूल्य। शारीरिक शिक्षा में व्यवसायिक नैतिकता नैतिक मूल्य शामिल करती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसकी कुछ व्याख्या भी है इसमें साथियों, देखते हैं। शारीरिक शिक्षा में व्यवसायिक नैतिकता नैतिक मूल्य शामिल करती है। शिक्षा के वातावरण के भीतर नैतिक संबंधों का अनुभव होने की उम्मीद है। इस कारण से शिक्षा के लिए निर्धारित नैतिकता संहिता का शिक्षकों द्वारा अनुपालन होना चाहिए। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है। ए है गतिशीलता, बी है लक्षण, सी है सिद्धांत, और डी है आधार। तो यूपी टीजीटी 2016 का ये क्वेश्चन है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिशीलता। तो इसका ए ऑप्शन साथियों सही होगा। खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है गतिशीलता बनाए रखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका। ए है निरंकुश, और बी है जनतंत्रवादी, और सी है तानाशाही, और डी है अबंध नीति। यूपी टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है साथियों ये। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका है जनतंत्रवादी।
आगे देखते हैं साथियों, प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को किसने विकसित किया। सॉरी, यहाँ किसके नहीं है, किसने विकसित किया है। तो ए है हेनरी फेयोल, और बी है F.W. टेलर, और सी है मैक्स वेबर, और डी है एल्टन मायो। तो इसका साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हेनरी फेयोल। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पुनर्निर्माण के आयोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं। ए है पदार्थ, बी है नेतृत्व, सी है सुविधाएं, और डी है आयोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी सुविधाएं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुनर्निर्माण के आयोजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्यावसायिक नैतिकता का सत्व सार निहित है। ए है खेलों के ज्ञान को प्राप्त करना, बी है अपने व्यक्तित्व का विकास करना, सी है व्यवसाय के प्रति समर्पण, और डी है समाज सेवा करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों व्यावसायिक नैतिकता, व्यवसाय के प्रति समर्पण। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा साथियों। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न क्रिया कार्यक्रमों में से कौन सा कार्यक्रम बालकों एवं बालिकाओं के शिविर का महत्वपूर्ण अंग है। ए है तैराकी, और बी है आखेट शिकार, और सी है आरोहण, और डी है कैंप फायर। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा डी कैंप फायर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कैंप फायर। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक मनोरंजन का जमीनदान होता है। सामुदायिक मनोरंजन का जमीनदान, ए है गांव, कस्बा और शहर अपने आवासियों के लिए, बी है बड़े औद्योगिक घर, सी है व्यवसायी, और डी है बड़े संगठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सामुदायिक मनोरंजन का जमीनदान होता है गांव कस्बा अपने आवासियों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के पाठ्य वितरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है साथियों बी धार्मिक आधार। शारीरिक शिक्षा में पाठ्य पुस्तक वितरण का जो है ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है, धार्मिक आधार। यूपी टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है कोई शक्ति पुनः प्राप्त करना, किसी भी क्रिया को सुगमता से सीखना, साथियों के साथ मौज मस्ती करना, और अपनों को दूसरों से अच्छा सिद्ध करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों ए कोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। ये मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वक्तव्य जिसमें कि विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों, एक वक्तव्य जिसमें विद्यार्थी और अध्यापक के निर्देशन में, विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में सामान्य और विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करता है कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी पाठ्य योजना। तो इसका राइट आंसर है सी पाठ्य योजना। पाठ्य योजना का सामान्य और विशिष्ट दो प्रकार के होते हैं। और उसके बाद देखते हैं आगे, संगठन का आवश्यक सिद्धांत है। ए है धन कमाना, बी है संगठन का नाम व ढांचा, और सी है विभागीय, और डी है रोजगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगठन का नाम व ढांचा। तो इसका राइट आंसर बी है साथियों। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक शिक्षा व खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क है क्या है। ये है अभिभावक अध्यापक सभा, गतिविधि प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, दूरदर्शन
कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खेल प्रतियोगिता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक साथ किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ए है प्रबंधन, बी है प्रशासन, और सी है संगठन, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका साथियों, जब कुछ व्यक्तियों का समूह एक किसी सार्वजनिक कार्य के उद्देश्य से जुड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं साथियों? संगठन बोलते हैं। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है साथियों, प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो इसका ए ऑप्शन है हेनरी फेयाल, और बी है F.W. टेलर, और मैक्स वेबर, और एल्टन मायो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एल्टन मायो। प्रबंधन के प्रशासकीय सिद्धांत को विकसित किया है एल्टन मायो ने। तो इस तरह साथियों ये हमारा जो है स्पोर्ट मैनेजमेंट जो है इसका पहला भाग जो है आज हमने जो है आप लोगों के सामने रिवीजन किया। नेक्स्ट भाग अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा साथियों। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ।